हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं, डिराइव करने वाले हैं लेंस मेकर सूत्र। यानी ये लेंस मेकर जो सूत्र है उससे क्या होता है, इससे हम लोग किसी भी लेंस की फोकस दूरी निकालते हैं। फोकस की दूरी जो होती है यानी फोकल जो लेंथ होती है उसको निकालने का काम करते हैं। यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस सेशन को लाइक करके अपने दोस्तों को ग्रुप में शेयर कर दें। तो आज का ये जो टॉपिक होने वाला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप जो है से बोर्ड के एग्जाम के व्यू से देखें या तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के व्यू से देखें तो दोनों के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें अभी डिराइव करेंगे इसकी फोकल लेंथ। और यहां पर लेंस की फोकल जो लेंथ होती है वो माध्यम पर निर्भर करता है, और जिस लेंस की बात करने जा रहे हैं उस लेंस की जो अपवर्तनांक होता है, उसकी जो प्रकृति होती है उस पर भी निर्भर करता है। और माध्यम बदल देने से इस लेंस की जो फोकस दूरी है वो बदल जाती है। ओके, तो चलते हैं टॉपिक की ओर। आज जो टॉपिक होने वाला है वो लेंस मेकर फॉर्मूला है, यानी लेंस मेकर सूत्र इसको बोलते हैं। और इसी से हम लोग डिराइव कर लेंगे किसकी, तो लेंस सूत्र को भी डिराइव कर लेंगे। ओके, तो सबसे पहले यहां पर लेंस लेता हूं और मैं बता दूं कि लेंस जो लेने वाले हैं वो लेंस थिन लेंस है, जिसको पतले लेंस से अपवर्तन के नाम से जानेंगे। और पतले लेंस के अपवर्तन से आज हम लोग लेंस मेकर फॉर्मूला डिराइव करेंगे। तो देखिए, लेंस मेकर फॉर्मूला के लिए सबसे पहले हमने ये लेंस ले रखा है, और ये जो लेंस ले रखा है ये हम लोग थिन लेंस लेने वाले हैं, पतला सा लेंस लेने वाले हैं। और इस लेंस का नाम हमने रख दिया एम एन। ये लेंस कौन सा है, तो लेंस है एम एन। अब देखिए, इस लेंस की ये जो देख रहे हैं ये क्या है, तो प्रधान अक्ष है, और इसकी यहां पर प्रकाशीय केंद्र है। कोई भी दूरी यही प्रकाशीय केंद्र से ली जाएगी। और ये प्रकाशीय केंद्र जो है, जब ये लेंस पतला रहेगा तो इसका जो ध्रुव है इस सतह का, इस अपवर्तक सतह का, पतला लेंस होने के कारण पी के नजदीक होगा। पतला लेंस होने के कारण इसका जो ध्रुव ये वाला होगा ये भी नजदीक होगा। ओके, चलिए एम एन यानी लैंग्वेज लिखना रहेगा तो एक लाइन लिख देंगे, माना कि एम एन एक लेंस है जिसके प्रधान अक्ष पर एक वस्तु हमने ओ रखा है, और यहां से ओ रखने के बाद प्रकाश की किरणें एक जाएगी जो प्रकाशीय केंद्र से होकर जाएगी, जो सीधा चलती चली जाएगी, जो सीधा चलती जाएगी, निकल जाएगी। अब देखिए, जिस माध्यम में वस्तु को रखे हैं उसकी जो अपवर्तनांक है वो म्यू1, और इसका जो अपवर्तनांक है लेंस का वो क्या है, म्यू2 है। और इधर भी क्या है, वही माध्यम है, प्रथम माध्यम। ठीक है, जिस माध्यम में लेंस को रखे। अब यहां से मैं बात करने वाला हूं कि यहां से प्रकाश की किरणें चली, बस प्रकाश की किरणें चली। और अब क्या है कि ये जो सतह है ये प्रथम सतह है जिसकी वक्रता त्रिज्या मान लो R1 है। ठीक है, वक्रता त्रिज्या R1। और जैसे यहां पे जाएगा तो विरल से सघन में जा रहा, यानी हवा है, मान लो यही लेंस है, ग्लास है, तो इसमें जा रहा। तो अपवर्तन जब होगा तो कुछ ऐसा होगा, क्योंकि यदि हम यहां पर बात करें कि इधर होगा, इसकी वक्रता केंद्र इधर होगी और इधर यहां से लंब डाल दें। देखिए ऐसे सपोज कीजिए कि यहां पर इसकी वक्रता केंद्र है C1 और यहां से ऐसे हम लंब डाल दें। ठीक है, अब लंब डाल दिए तो ये नॉर्मल की ओर मुड़ा कि नहीं, मुड़ा। तो ये प्रथम सतह से अपवर्तन हुआ। यदि ये सतह नहीं होता तो ये प्रकाश की किरणें
इस तरह से चलते जाती चलते जाती चलते जाती चलते जाती और यहाँ पे कट करती और यहाँ पे ये प्रतिबिंब बनाता आई डैश बनाता। अब देखो इसकी जो दूरी है ये वस्तु दूरी हम लेने वाले हैं जो कहां से, प्रकाशीय केंद्र से। लेना तो था इस जो है से, क्योंकि इस सतह से अपवर्तन हुआ है तो इस सतह से दूरी लेनी थी, लेकिन नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि ये जो सतह का ध्रुव है वो प्रकाशीय केंद्र के नजदीक है, क्योंकि लेंस पतला सा है, तो इसकी जो दूरी है वो u है। और यहां से दूरी लेनी थी इसकी प्रतिबिंब दूरी, लेकिन यहां पर हम लेंगे प्रकाशीय केंद्र से और इसकी जो दूरी होगी ये दूरी ये होगा और ये होगा v डैश। ओके, अच्छा इसकी वक्रता त्रिज्या r1 हो गया और यहां से हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है, फर्स्ट यहां पर क्या आएगा, सतह से अपवर्तन। फर्स्ट सतह से अपवर्तन होगा, हो गया ऐसा। अब देखिए यहां से ये प्रथम माध्यम है और ये दूसरा माध्यम, ठीक है। तो प्रथम माध्यम से दूसरा माध्यम में प्रकाश की किरणें जा रही हैं, तो यहां पर क्या होगा, इसका फॉर्मूला होता है μ2 बाई v डैश माइनस μ1 बाई u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 और बाई r1 हो जाएगा। हो गया ऐसा, ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। हो गया ऐसा। अब देखिए ये क्या है, दूसरा सतह, और दूसरा सतह से लेंस मतलब दूसरे सतह, लेंस के दूसरे सतह से अपवर्तन होने वाला है। तो इस लेंस का जो दूसरा सतह है इसकी यदि मैं बात करूं तो यहां पर देखो इसकी जो वक्रता केंद्र होगी ये इधर की तरफ, तो ये होगा C2 दूसरे सतह, और यहां से डॉट 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 ऐसे लेंगे। अब क्या होगा, ये जो है से नॉर्मल है, जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन जाएगा नहीं। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि ये सघन माध्यम है और ये विरल माध्यम। तो सघन से विरल में यदि प्रवेश करती है तो हम लोग जानते हैं अपवर्तन से कि नॉर्मल से दूर हटे। प्रथम वाला में था कि विरल से सघन में, तो नॉर्मल के तरफ मुड़ी, ठीक है। अबर क्या है, सघन से विरल में है तो नॉर्मल से दूर हटने वाली है, तो दूर हटेगी तो कुछ ऐसे, तो यहां पर जाके कट करेगी और यहां पर प्रतिबिंब बना दी। और इसकी जो दूरी हम लेने वाले हैं, इसकी दूरी हम लोग भी लेने वाले। लेकिन यदि मैं बात करूं प्रथम सतह की, तो वस्तु ये है और इससे प्रतिबिंब यहां पर आई डैश बना है। लेकिन दूसरे सतह की यदि मैं बात करूं तो इसके लिए आभासी वस्तु, काल्पनिक वस्तु का काम किया आई डैश, जो प्रथम सतह ने क्या किया, अपने अपवर्तन से प्रतिबिंब बनाकर दे रखा है, वही इस दूसरे सतह के लिए वस्तु का काम, और उसका प्रतिबिंब फिर आई बना, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या होगा, सेकेंड सतह से, यानी यहां पर हम बात करें ये हो जाएगा सेकेंड सतह से हो गया अपवर्तन, सेकेंड सतह से अपवर्तन हो, तो इसमें क्या हो गया, इस माध्यम से इस माध्यम में प्रकाश जा रहा है, तो प्रथम माध्यम का काम करेगा म्यू, दूसरे माध्यम का काम करेगा μ1, तो यहां से क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा μ1 और बाई भी होगा, माइनस μ2 बाई u होता तो u का काम करेगा v डैश, इज इक्वल टू ये हो जाएगा μ1 माइनस μ2 और बाई ये आएगा R2, ये हो जाएगा इक्वेशन सेकेंड। हो गया ऐसा।
अब यहां पर ये आ गया। अब दोनों को हम क्या करेंगे, समीकरण को जोड़ देंगे। तो यहां पर ये आ जाएगा समीकरण 1 और प्लस समीकरण 2 आ जाएगा। तो अब यहां से समझिए, म्यू2 बाई भी डैश आएगा माइनस म्यू1 बाई यू आएगा इज इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 बाई R1 आएगा। हो गया ऐसा। उसके बाद ये आएगा म्यू1 और बाई भी आएगा माइनस म्यू2 डैश म्यू2 बाई भी डैश इज इक्वल टू म्यू1 माइनस म्यू2 बाई R2 आएगा। हो गया ऐसा। दोनों को हम क्या करने वाले हैं, तो यहां पे ऐड करने वाले हैं। जैसे ऐड करेंगे तो ये प्लस में है ये माइनस में है, ये दोनों क्या हो जाएगा, जीरो बना लेगा अपना। ठीक है। तो यहां से क्या बचने वाला है, यहां पर म्यू1 बाई भी माइनस म्यू1 बाई यू इज इक्वल टू, ऐसा करके देखिए इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा म्यू2 माइनस म्यू1 बाई R1। यहां से माइनस कॉमन ले लो, प्लस कर रहे थे तो माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये जो है म्यू2 माइनस म्यू1 हो जाएगा बाई R2 हो जाएगा। माइनस कॉमन इसलिए लिया, यहां पर है म्यू2 माइनस म्यू1, यहां पर है म्यू1 माइनस म्यू2, तो माइनस कॉमन लेने से दोनों एक जैसा हो गया। चलिए ठीक है। अब यहां पर देखिए इसमें से म्यू1 कॉमन है, इन दोनों में म्यू2 माइनस म्यू1 कॉमन है। अब यहां पर यदि हम बात करें तो ये आ जाएगा म्यू1 और इंटू होगा 1 बाई भी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 होगा और इंटू आएगा 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। हो गया ऐसा। अब ये म्यू1 जो है ये डिवीजन में आ जाएगा तो 1 बाई भी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू आएगा म्यू2 माइनस म्यू1 बाई म्यू आएगा और ये क्या आ जाएगा, यहां पे 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2 आ जाएगा। हो गया ऐसा। तो यहां से 1 बाई भी माइनस 1 बाई यू ये आ जाएगा, डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा म्यू2 बाई म्यू1 माइनस 1 और इंटू 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। देखिए यहां पर तो ऐसा आ जाएगा। यदि मैं बात करूं यहां से 1 बाई भी माइनस 1 बाई, तो इसको लिखूंगा 1 के सापेक्ष 2 का, यानी ये क्या है, लेंस का माध्यम के सापेक्ष अपवर्तन और इंटू 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। ओके। और यही चीज मैं बोलूं कि यदि u इज इक्वल टू इनफाइनाइट तो v इज इक्वल टू f होगा, क्योंकि यही वस्तु को यहां पर नहीं रख करके अनंत पर रखेंगे तो क्या होगी, आने वाली प्रकाश की किरणें समानांतर होगी और जाके कट करेगी फोकस पर, यानी प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा और प्रतिबिंब फोकस पर जब बनेगा तो यहां पे v इज इक्वल टू एफ होगा। तो 1 बाई एफ माइनस 1 बाई इंफिनिटी, 1 बाई इंफिनिटी नेगलेक्ट, यानी यहां पर लिखूंगा 1 बाई एफ 1 बाई भी के प्लस से और इज इक्वल टू 1 म्यू 2 होगा माइनस 1 होगा इंटू 1 बाई R1 होगा माइनस 1 बाई R2 होगा। यही क्या आएगा यहां पे, यही तो एक सूत्र आया जिसको क्या बोलते हैं, लेंस मेकर सूत्र। यही क्या है, लेंस मेकर सूत्र है, लेंस मेकर
फॉर्मूला है, इसी को तो डिराइव करना था। अब देखिए, इतना का वैल्यू क्या है, 1/f, यानी इतना का वैल्यू क्या है, 1/f है। तो यहां पर लाके बैठा दूंगा 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, कंपेयर करने पर। तो ये जो बन जाएगा इसको बोला जाएगा यहां पर लेंस सूत्र, जिसमें फोकस दूरी, वस्तु दूरी, प्रति बीम दूरी हो गया। तो यहां पर यही जो है से रिलेशन निकल गया, और यही लेंस मेकर फॉर्मूला यूज करके किसी भी लेंस की वक्रता त्रिज्या के हिसाब से और अपवर्तनांक के हिसाब से उसकी फोकस दूरी को हम लोग निकालने का काम करें। ओके, तो इस तरह से लेंस मेकर फॉर्मूला यहीं पे एंड होता है।